गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप में से किसी ने पूछा मुझसे एक क्वेश्चन कि सर मुझे ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सोचती हूँ वो कुछ ज़्यादा सोचती हूँ और कई बार मैं बड़ी ऑकवर्ड कंडीशन में फंस जाती हूँ। कई बार मैं जब मंदिर में जाती हूँ या किसी पूजा स्थान पर जाती हूँ तो मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। किसी को देखती हूँ तो भी ख्याल अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। मैं इस अपने ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि जब आप कहते हैं कि ओवर थिंकिंग है तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ओवर वर्ड है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, मतलब आप किसी चीज के बारे में यदि बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत सारे आयाम सोच रहे हैं आप, तो आप ये मानकर चलिए कि आप डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं। आप जो है वो सामान्य व्यक्ति से आप सोचें कि अभी आप जो है वो कुछ दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ऐसा मामला है दिमाग के अंदर जिसका वायर कहीं उलझ रहा है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कई लोग बड़े संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। उनके आसपास का इन्वायरमेंट उतना सपोर्टिव नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि वो अपने अंदर खुद को यदि झांक कर देखे तो वो पाएंगे कि उन्होंने अपने आप से भी बहुत लंबे समय से संवाद नहीं किया है। अपने लक्ष्य के बारे में, टारगेट के बारे में, अपने गोल के बारे में, आगे के जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है, इसलिए उनके पास में इतना वक्त होता है कि दूसरों के बारे में वो सोच पाते हैं। एक तो ये तो मैंने आपको सामान्य साइकोलॉजिकल रीजन बताया मैंने। ठीक है, एक सबसे बड़ा जो एक रीजन और भी है, ठीक है, जो मैं एज ए डॉक्टर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी बोलते हैं। कई लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ओसीडी होता है, जो कि मामूली सी बीमारी होती है। जैसे देखिए, कई बार ताला लगाने के बाद यदि आप 2 या 3 बार लॉक को चेक कर रहे हैं, ठीक है, रात को सोते समय आपने गैस का जो सिलेंडर है, जो उसका जो वॉल्व होता है ना, उसको आपने बंद किया, आपने रेगुलेटर को बंद किया, आपने तो आपने चेक किया 2 बार कि बंद है कि नहीं है। आपने कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने सारे सामान को 2 बार चेक किया आपने। तो कई लोगों में ऐसी हैबिट होती है कि वो थोड़े से ओवर कॉन्शियस होते हैं साफ सफाई को लेकर, सबको लेकर। तो उनमें हम कह सकते हैं माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उनमें हो सकता है। ठीक है, कई लोगों में समस्या थोड़ी बढ़ जाती है तो वो हर चीज के बारे में कि इसका ऐसा ना हो जाए, उसका वैसा ना जाए, तो वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो वैसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन से जाकर मिलिए, किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन से जाके मिलिए, क्योंकि मैं बोलूंगा आप साइकेट्रिस्ट से जाके मिलिए तो आप बोलेंगे सर तो पागल बना दिए हमको, जबकि ऐसा नहीं है। साइकेट्रिक मेडिसिन वाले डॉक्टर भी नॉर्मल डॉक्टर के जैसे ही होते हैं। उनके यहाँ पर जो इस तरह की डिप्रेशन है और वरी अधिक चिंता करना हुआ, ठीक है, या जो है वो दुखी रहना, इस तरह के बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उनके पास में आते हैं। और आजकल साइकेट्रिक मेडिसिन बड़ा कॉमन फील्ड है, जहां पर आपको कोई भी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, किसी भी तरह के आप जो है वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कोई भी ऐसा लग रहा है आपको जो सामान्य जीवन में आपकी नॉर्मल लाइफ में हर्डल बन रहा है, तो प्लीज कंसल्ट विद द साइकेट्रिक मेडिसिन डॉक्टर। उससे कंसल्ट करें, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। और उसको लेके ये नहीं सोचना चाहिए। हमारे समाज में एक बड़ी भारी ऐसी इमेज बन गई है कि साइकेट्रिस्ट के पास गया मतलब आदमी पागल हो गया। ये बिल्कुल मूर्खों वाली बात है, ऐसा नहीं। जैसे लिवर की प्रॉब्लम होगी तो लिवर के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है, ठीक। यदि हड्डी का प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, आंख का प्रॉब्लम है तो ऑप्थोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यदि आपके थॉट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ चल रहा है, और ये सब केमिकल कंट्रोल होता है, एवरीथिंग इज केमिकल कंट्रोल्ड, ठीक है। हमारा बहुत बड़ा कंट्रोल सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बॉडी पर होता है, लेकिन तब भी केमिकल भी रोल प्ले करते हैं इसमें। इसलिए जो है क्लिनिकल डिप्रेशन भी कोई चीज होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मैनियक डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजें होती है। साइकेट्री मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा माइनर सब्जेक्ट था एमबीबीएस में, तो मुझे मालूम है अच्छे से कि बहुत सारी समस्या ऐसी होती है जिनको हम दवाओं से ठीक कर सकते हैं। इसलिए प्लीज, यदि आपको ये समस्या आपकी रूटीन लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है तो डॉक्टर के पास में सलाह लीजिए जाकर। घर बैठ के अपने आप को दोष देने से कोई समस्या सॉल्व नहीं होती। अपने आप को दोष देते रहेंगे, समस्या सॉल्व नहीं होगी। ये चूंकि बहुत बार मेरे पास ये मैसेज आया और कई लोगों ने मेल किया इस चीज को, इसलिए मैंने समस्या को लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या बहुत बड़े लोग कभी डिप्रेशन से या मानसिक तनाव से नहीं गुजरे होते हैं? आपको क्लियर कर दूं मैं कि इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है आप जानते हैं? इस समय दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन कौन है? इलॉन मस्क। ठीक है, और इलॉन मस्क का आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ गूगल कर लीजिए कि 3 इयर्स बैक इलॉन मस्क कंट्रोवर्सी, आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने एक लाइव शो के दौरान, एक टीवी शो के दौरान उन्होंने मैरिजुआना को उन्होंने पी लिया था, जिसके बाद बहुत विवाद उठा, तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको पागल भी कहा गया। ठीक है, और
उन्होंने ये बताने के लिए कि मैरिजुआना जो है उसके मेडिसिनल बेनिफिट भी हैं, वो बताने के दौरान, शो के दौरान उन्होंने एक कश लिया और उस कश के बाद में जो है उनका पूरा का पूरा लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इलॉन मस्क इज गॉन केस नाउ, कि वो खत्म होगा इलॉन मस्क, अब बचेंगे नहीं बोल के। और इलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ, उसके रिलेशनशिप, वो भी बहुत ही जो है वो डायलेमा में थे। बहुत सारा उन्हें जो है पर्सनल लाइफ में भी उनको जो है बड़ी हानि उठानी पड़ी। तो इसका मतलब क्या लगता है आपको, क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज जो है, क्या वो उतार चढ़ाव से नहीं गुजरा? यदि हम इलॉन मस्क के जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि वो लड़का, वो बच्चा बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि उसके अंदर एक पैशन रहा है, जुनून रहा है। मैं जब कहता हूं विलक्षण प्रतिभा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पैदा होते से ही बोलना शुरू कर दिया, पैदा होते से ही उसने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिक एजुकेशन लेनी होती है। आपका ब्रेन का ओरिएंटेशन कहां पर, ये चीजों को डिसाइड करता है। इलॉन मस्क जब 10 साल की उम्र के थे तब उन्होंने जो है कई किताबें पढ़ रखी थी जो उनके समय, जो उस उम्र के बच्चे सोच भी नहीं सकते। भैया मैं आज आपसे बोलूं कि भैया अपने दिन भर के रूटीन में आप पूरे सप्ताह में, पूरे महीने में कितनी दूसरी नई किताबें पढ़े आपके कोर्स की बुक के अलावा, तो आप बोलेंगे सर कोर्स की बुक के बाद तो टाइम ही नहीं मिलता है, हम कहां से किताबें पढ़ लेंगे। सच्चाई तो यही है। चलिए आज तो हमने मान लिया कि हम कॉम्पिटिटिव फेज में है तो हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जिंदगी को यदि सीखना है, जिंदगी को यदि सीखना है, परखना है, जिंदगी में यदि आपको जो है वो क्वालिटी को इंसर्ट करना है तो उसकी ज्वेलरी केवल एकमात्र है, वो है किताबें। एवरी बुक्स लाइक ए जैसे हम घर में होता ना कि भाई घर में देखा होगा महिलाएं ज्वेलरी कलेक्ट करती हैं कि ठीक कि ये भी ले लिया, कान का ले लिया, सिर का ले लिया। तो आप समझ लीजिए कि जिंदगी, जीवन भी एक प्रकार की जो है वो एक सुंदर सी दुल्हन के समान बन सकता है यदि आप उसमें जो है वो अच्छी अच्छी ज्वेलरी सेट कर दे आप उसमें, ठीक है ना। वो सेट ज्वेलरी क्या है, वो ज्वेलरी है बुक्स, जीवन को निखारने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो इलॉन मस्क जो है इस बात के बड़े वो थे कि भाई उनको बुक्स पढ़नी है। 10 साल की उम्र में लड़के ने जो ज्ञान लिया वो 18 साल की उम्र के बराबर का रहा होगा। और सोचो उस समय तो कोडिंग, उस जमाने में जो है वो कोडिंग वोडिंग का उतना क्रेज था नहीं। आज तो जो है वो लोग बाग जो है वो स्टार्टअप बना दिए, कोडिंग सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, तमाम तरह का प्रचार प्रसार। आज अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की बहुत ही आसान हो गई है। 10 साल की उम्र में कोडिंग सीखे, 12 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना एक गेम बनाया, कंप्यूटर बेस्ड गेम बनाया उन्होंने, और उस गेम में कई सारे लोग आके खेला करते थे। बड़ा पॉपुलर हुआ वो गेम, आसपास के बच्चों में, मोहल्ले पड़ोस में जो है उन्होंने गेम को स्कूल में बांटना शुरू किया, स्कूल से दोस्तों से वो फैल गया गेम उठ के। और वो उस जमाने में इंटरनेट भी उतना जो है वो सब जगह पर अवेलेबल नहीं था। तो वो जो इलॉन मस्क का जो गेम था बड़ा पॉपुलर हुआ वो। तो एक किसी को पता चला, किसी कंपनी को, भाई एक बच्चा है उसने बड़ा अच्छा गेम बनाया हुआ है, यदि वो गेम को, मैं गेम का नाम भूल रहा हूँ, यदि उस गेम को जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेंगे तो फायदा हो जाएगा। उस जमाने में उतना कंप्यूटर का लोग का एक्सेसिबिलिटी सबके पास था नहीं। इलॉन मस्क जो है वो ठीक अच्छे परिवार से थे तो उनके पास कंप्यूटर का कम से कम अवेलेबिलिटी था। अब जो दूसरी कंपनी का जो डायरेक्टर था उसने इलॉन मस्क से दोस्ती किया, आया, मिला उनसे और उसको कॉफी पे ले गया। जब कॉफी पे लेके गया तो क्या खाओगे, तो उन्होंने 12 साल का बच्चा क्या बोलेगा, हम मुझे आइसक्रीम खाना और सैंडविच खाना। आइसक्रीम खिलाया, सैंडविच खिलाया और डील तय हो गया कि तुम गेम हमको भेज दोगे। कितने में? $500 में, सिर्फ $500 में। जबकि उस गेम की वर्थ उस समय हजारों डॉलर से ऊपर थी, लेकिन $500। अब छोटे बच्चे के लिए $500 बहुत बड़ी चीज थी। जब कभी अपने खुद के पॉकेट में पिताजी के पास होंगे पर अपने पास तो नहीं देखे, तो $500 कमा के आ गए, गेम भेज दिया। उस कंपनी ने उस गेम से बेजा पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, ठीक है। लेकिन ये तो बेच चुके थे, सारे कागज वो साइन करा चुके थे, इनसे बच्चे ने बेच दिया हमको गेम ही। लीगल कार्रवाई पूरी कर ली थी। पिताजी इनके कुछ बोल ही नहीं पाए। पिताजी का चलो ठीक है भाई कुछ नहीं। इसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में एजुकेशन लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी, एक और जो है वो X.com, तमाम तरह का उन्होंने अलग अलग वेबसाइट शुरू किए उन्होंने, जो बड़े पॉपुलर हुए। उनको भी जो है लोगों जो है उनको भी बेच दिया गया फाइनली। पेपल को बनाया उन्होंने। जब पेपल बनाया तो दुनिया में पहली बार उन्होंने, और क्या था इलॉन मस्क की खास बात ये कि वो उन चीजों को देखते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जो फ्यूचरिस्टिक आदमी होता है ना, वो हमेशा उन चीजों को देखता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनके बारे में लोग बोलेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो जैसे मेरी एक अभी हाल ही में मेरी एक किसी जो है वो अमेरिकन डेवलपर से मेरी बात हुई, तो मैंने पूछा कि हम लोग एजुटेक में जो है वो वी वांट टेक्नोलॉजी चाहते हैं हम, जिसमें कि हम 3 डायमेंशनली वर्चुअली प्रेजेंट हो सके किसी के पास जाके।
आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, कितने सब तो पागल जैसी बात करें कि 3 डायमेंशनली वर्चुअली कहीं प्रेजेंट हो सके आदमी और पढ़ा सके किसी को। कॉमन स्ट्रीम होगा लेकिन आपको लगेगा कि सर सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? डेवलपर बोला कि दिस इज माई जॉब, यू गिव मी द टास्क, दिस इज माई जॉब कि हाउ इट शुड बिकम रियलिटी। ठीक है, द टीम इज वर्किंग नाउ। अब नहीं मालूम कितनी सफलता मिलेगी पर कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क वो चीजों को देखते हैं जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि भैया वायर ट्रांसफर, मनी को इधर से उधर भेजना है, कैसे भेजेंगे? आदमी जाएगा पोस्टल से जाएगा, बहुत लंबा वक्त लगता है। उन्होंने पेपल को शुरू किया। पेपल जो है आज भी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना हो, इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस, आपको पेपल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपसे, करके देख लीजिए। दुनिया में किसी भी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना है तो यू शुड यूज दी, आपको पेपल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उससे ही आप, जैसे आप आज आप जो है पेटीएम वगैरह करते हैं ना, ये जो उसमें से पेपल है, पेपल पूरे दुनिया भर में पेमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। वो उन्होंने बनाया। जब वो उसके सीईओ बने फिर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने उसको छोड़ दिया, कुछ पैसा लेके बाहर निकले, फिर उनको पैसा मिला। पेपल अभी इलॉन मस्क के पास नहीं है, उनकी बनाई कंपनियों में से एक है वो। अपना पैसा लेके वो बाहर निकले और आके उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर जो है स्पेस एक्स बनाया। लोगों से बोला कि भाई हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो जाएगा, छोड़ के आए, ऊपर जाएगा, काम करके वापस आके रीयूजेबल रॉकेट बनाएंगे। लोगों ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं, रॉकेट को एक बार छोड़ो खत्म, इसलिए महंगा काम है रॉकेट। लेकिन इलॉन मस्क अपने पे अड़े रहे कि नहीं हमको बनाना है। स्पेस एक्स कंपनी बनाया, पूरा पैसा झोंक दिया उसमें। 3 बार उनको जबरदस्त फेलियर मिली, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनका और ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने की कगार पे आ गए कि यदि एक बार अटेम्प्ट, चौथा रॉकेट और फेल हो गया होता तो इलॉन मस्क का नाम आज खत्म हो गया होता, कोई जानता ही नहीं, दिवालिया हो गए होते, कुछ नया बचता है, 1 रुपया ना बचता, उनको बिजनेस करने से रोक दिया गया था गवर्नमेंट में। लेकिन उन्होंने उनका 3 बड़ी फेलियर के बाद चौथा अटेम्प्ट उनका सक्सेसफुल रहा, रॉकेट गया, काम किया, वापस लौट के आ गया और उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर के उनको नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिले। नासा ने बोला भैया ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है कि तुम छोड़ के ऊपर से नीचे जाते हो। और ये सोचिए आज भी दुनिया में एकमात्र टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है कि जाता है रॉकेट, छोड़ के आता है, वापस लैंड कर जाता है। ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो। तो आज स्पेस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को यदि कुछ माल मसाला भेजना है कि यहाँ से भैया खाने पीने का सामान ले जाओ, दूध का पैकेट ले जाओ, तो वो सारा काम कौन कर सकता है? वो रॉकेट ही कर सकता है। वो यहां से बात छोड़ दिया, वहां से नीचे आ गया। सोचिए बड़ी कंपनी बन गई, बहुत लोगों ने पैसा लगाया, नासा से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले, बहुत सारे अलग अलग, रशिया से कॉन्ट्रैक्ट, से दुनिया भर से कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है। उनका रॉकेट जाता है, बोलता है भैया देखो रॉकेट जाने वाला है इस तारीख को, किसको क्या भेजना है इस पे से बता दो। अच्छा, हमारा जैसे होता ना जो जोमेटो है, आप समझ लो कि वो इस अंतरिक्ष का जोमेटो है कि क्या भेजना है तो उनको बता दो, है ना, यहां से यहां भेज देंगे, वहां से वहां भेज देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ला की बारी आई। अब टेस्ला मोटर्स जो है वो नुकसान में चलने वाली कंपनियों में से एक थी उस समय जमाने में, बैटरी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इलॉन मस्क ने टेस्ला को भी अक्वायर किया उन्होंने और टेस्ला पर काम शुरू किया। अब टेस्ला जो है वो दुनिया की लीडिंग जो है वो इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। अब सबसे पहला काम क्या किया इलॉन मस्क ने, उसने कहा कि हम तो जो है वो जितने भी सड़क किनारे, जो अमेरिका में जितने भी हाईवे है ना, हाईवे के किनारे जिन के भी घर हैं उन घरों को लोकेट करो। एक पूरी टीम निकल पड़ी, अमेरिका में जितने हाईवे थे सब हाईवे पर सर्वे किया उन्होंने, पता किया उन्होंने, सबसे एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली मिलेगी तुमको, सड़क किनारे तुम्हारा घर है, फ्री बिजली मिलेगी। घर के मालिक ने बोला फ्री बिजली क्यों मिलेगी? हम आपके छत के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, आप जितना चाहे उतना बिजली यूज कर लेना, बची हुई बिजली हमारे स्टेशन में हमारी बैटरी में इकट्ठी होगी और एक चार्जिंग स्टेशन बनेगा आपके घर के बाहर, आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसा बनाएंगे इसको सड़क के किनारे। लोगों ने कहा क्या प्रॉब्लम है, बिजली फ्री मिलेगी और उसके बाद बची बिजली को ये लोग यूज करेंगे, अपना पैनल लगाएंगे, हमको क्या करना है। ठीक है, तो इन्होंने सब घरों की, जो सड़क किनारे घर थे ना, अधिकांश घरों की छतें बदल दी, उन छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए। अब क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया इन्होंने। भारत जैसा नहीं कि इलेक्ट्रिक कार पहले लॉन्च हो गई है, अब चार्ज कहां करें कार को, नहीं पता साहब, बैटरी डाउन पड़ी 15 दिन से कार की, हम कहां चार्ज करें नहीं मालूम, जाना पड़ेगा शोरूम, फिर से शोरूम में जाके देखा तो 15 गाड़ी की लाइन लगी हुई है। नहीं, पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने हर आदमी को तैयार किया और इन्होंने देखा कि हर 1 किलोमीटर पे, हर 500 मीटर पर, 1 किलोमीटर पर जो है वो एक घर ऐसा होना चाहिए जिसमें सोलर पैनल लगे हो, बाहर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना दिया इन्होंने कि आओ अपनी गाड़ी जो है वो चार्ज कर लो। फिर कुछ इन्होंने प्रोफेशनल भी बना दिए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर बना दिए इन्होंने। ऐसे करके पूरे अमेरिका के पूरी सड़कों के किनारे टेस्ला ने चार्जिंग स्टेशन बना दिए और फिर गाड़ी लॉन्च की और बोला
हम गाड़ी बेचेंगे, साथ में आप अमेरिका में जहां चाहे वहां चार्जिंग कर लीजिए और फ्री चार्जिंग कीजिए, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका। लोगों ने कहा बढ़िया यार, 30-40 हज़ार डॉलर की गाड़ी खरीदो, जिंदगी में कभी कोई फ्यूल का खर्चा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जहां चाहे वहां पे चार्ज कर लो, फ्री में चार्ज कर लो। यही टेस्ला की सफलता का कारण है। टेस्ला जो है वो नंबर 1 ब्रांड बन गया। आज टेस्ला, स्पेसएक्स, ये सब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि इलोन मस्क नंबर 1 है। जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, अमेजॉन वाले। देखो अमेजॉन में फर्क है, अमेजॉन में और जो यदि हम बात करें इलोन मस्क में बड़ा फर्क है जेफ बेजोस, क्योंकि अमेजॉन क्या कर रहा है, अमेजॉन जो है वो माल को उठाता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। तो अमेजॉन इज बेसिकली एक डिलीवरी चैनल बन चुका है, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट में माल को आपको प्रोवाइड करते हैं, सीधा फैक्ट्री से जो है कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो दे आर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर द मार्केट। वो इन्वेंशन नहीं है, अमेजॉन ने कुछ ऐसा नहीं बनाया है कि जिस जो दुनिया को बदल देगा, पर इलोन मस्क ने ऐसा बनाया दुनिया को बदल देगा। इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर है, सेल्फ ड्रिवन कार फ्यूचर है, स्पेस फ्यूचर है, मंगल ग्रह फ्यूचर है। तो ये इलोन मस्क ने जो बनाया ना, वो एक दुनिया का अलग डायमेंशन है। हम बोले कि भाई मुकेश अंबानी जी ने क्या बनाया, हमने बोला उन्होंने इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उन्होंने पेट्रोकेमिकल में काम किया, पर ये इन्वेंशन नहीं है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी का है, ये दोहन है, उसी का इस्तेमाल है। लेकिन हम बोले बिल गेट्स ने कंप्यूटर बना के, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट के लाके उन्होंने कंप्यूटर का एक्सेसिबिलिटी हर आदमी के लिए बना दिया। उन्होंने कंप्यूटर का यूज बड़ा आसान कर दिया। उन्होंने पहले के जमाने में कोड डालने पड़ते थे। मेरे पास जब सबसे पहला कंप्यूटर था ना, तो उसमें मेरे पास कोड, एक डायरी में कोड लिखे थे कि क्या डालूंगा मैं तो क्या कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन, डॉस में काम करना पड़ता था, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना पड़ता था, बहुत कठिन था वो। डायरी में कोड लिखने पड़ते थे, कोड भूल जाया करते थे, कभी क्या लगा दिया, एक ही कोड गलत हुआ तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता था कंप्यूटर। अभी विंडोज ने सब कुछ आसान कर दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया को बदला है। वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने प्रॉपर्टी को कैसे एक्यूमुलेट करें ये बताया उन्होंने, पर दुनिया को नहीं बदला उन्होंने। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चेंज कर देते हैं, वो दुनिया का परसेप्शन चेंज कर देते हैं, वो दुनिया को बेहतर प्लेस बनाते हैं। डॉक्टर नॉर्मन वॉरलॉक की मूवी जैसे कल रिलीज हुई बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स पर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर, और बहुत अच्छी मूवी, आप एक बार देखिएगा जरूर उसको। बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स पर है, बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स पर है, द ग्रेट ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड 1 बिलियन लाइव्स, ठीक है। देखिएगा मूवी को, बहुत टीम बड़ी मेहनत करती है, और यदि आप देख लेंगे उस मूवी को, पसंद करेंगे उस मूवी को, तो टीम का भी मनोबल है, मोटिवेशन बढ़ता है उसका, और उनको लगता है कि अगला मूवी हम और अच्छा बनाएं उनके। क्योंकि देखिए ह्यूमन बींग्स होते हैं, अप्रिशिएट करने पर खुश होते हैं, अच्छा और अच्छा काम करते हैं, और जब उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो फिर वो काम में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कि मैं ये अपने लिए नहीं बोलता हूँ, कि देखिए मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ वो तो मेरे और आपके, आप पसंद भी नहीं करेंगे, आप डिसलाइक भी कर देंगे, तो चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, ज्ञान नहीं चाहिए था आपको, नहीं लिया आपने, आपकी मर्जी है, आप किसी और जगह पे जाके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म की टीम काम करती है ना, बहुत जी जान से काम करती है, एक एक सीन, एक एक स्क्रिप्ट, एक एक चीज को, बड़े म्यूजिक को का बड़ा मेहनत का काम होता है, दिन रात काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ आपसे कि आप बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स की मूवीज को देखिए, पसंद कीजिए उनको, आपके चैनल के लिए आप जो मैंने कभी किसी को नहीं बोला, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, उस चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि टीम का जो कंटेंट वाली टीम होगी, देखिए वो टीम यदि मोटिवेटेड नहीं रहेगी ना, तो एक दिन क्या होगा, वो टीम फिर काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो शायद से हम बहुत अच्छे क्रिएशन से बाहर रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, कई बार क्या होता है कि संभावनाएं हमारे आसपास जो है वो चल रही होती, पर हम उसको तवज्जो ही नहीं देते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा टेस्ला इलेक्ट्रिक कार में बड़ी बड़ी कंपनी, जगुआर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, BMW है, ये यदि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में तब सोच लेते ना, तो टेस्ला होता ही नहीं अस्तित्व में, पर नहीं सोचे। स्पेसएक्स के बारे में जो विचार इलोन मस्क का था, वो विचार नासा को क्यों नहीं आया, बहुत चीजें इनके। तो बात इतनी सी कि जिंदगी जीवन में संभावनाएं जो होती है ना, उनको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। और रही बात पहली समस्या, मैंने कहा ना बेटा कि कभी भी कोई समस्या है जो आपकी नॉर्मल, देखो मेडिकल का एक फैक्ट बताता हूँ स्टूडेंट के, कोई भी ऐसी चीज जो आपके रूटीन लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो, नॉर्मल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो, उसको इट नीड्स मेडिकल अटेंशन। चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, उसके लिए मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक फंडा है मेडिकल साइंस का। क्लियर? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।